हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर्स, नर्सरी टीचर्स और अदर स्टाफ की वैकेंसीज है। सभी राज्यों के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इस पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, लास्ट डेट वगैरह क्या है, फीस चार्ज वगैरह कितना है, इसकी सारी डिटेल आगे हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट आई है केंद्रीय विद्यालय विरामगम की तरफ से, जो कि गुजरात में है, विरामगम, और पिन कोड है 382150। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, साथ में इनकी मेल आईडी भी दी गई है। कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है, परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपको रखा जाएगा। और इसमें जो भी सारी डिटेल है इसके बारे में वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है, साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इस पर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट से इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसे अच्छे से भर लें, उस पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह लगा लें, और साथ ही आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है इंटरव्यू के दिन, और उनकी फ़ोटो कॉपीज़ को सेल्फ अटेस्ट करके और उसके साथ जो है अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी लेकर जाना होगा। तो कब जाना है आपको? इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन विद्यालय कैंपस। तो विद्यालय के कैंपस में ही इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा 6 मार्च 2024 को सुबह 9 बजे। तो टाइम से पहले ही कैंडिडेट को वहां पहुंच जाना है, और इंटरव्यू के लिए जो भी खर्चा वगैरह होगा उसका TADA वगैरह कुछ भी पे नहीं किया जाएगा। आगे है अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो इसे हम देख लेते हैं एक बार। जैसे प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए 10+2 आपने किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, साथ ही साथ आपने JBT वगैरह या PTC वगैरह का कोर्स जो होता है या फिर DLED वगैरह जो भी 2 ईयर का डिप्लोमा आपने किया हुआ हो। और B.Ed जो है, B.Ed भी आपका, अगर आपने B.Ed किया हो तो भी एलिजिबल है। और हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाने की प्रोफिशेंसी आनी चाहिए। और प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जो इसकी पर मंथ सैलरी बनने वाली है वो 21,250 रुपये है। इसी प्रकार से PRT म्यूज़िक के लिए आपने सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ किया हुआ हो या फिर इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो, और म्यूज़िक में आपने बैचलर डिग्री किया हुआ हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए और कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। इसकी पर मंथ जो सैलरी बनने वाली है वो 21,250 रुपये है। साथ ही साथ TGT की पोस्ट है तो इसमें अलग अलग विषयों के लिए इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, संस्कृत। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, साथ ही साथ आपने B.Ed भी क्वालिफाई किया हुआ हो। और अगर B.Ed के साथ BSc वगैरह है तो BSc आपने 60% अंकों के साथ किया हुआ हो। मतलब और भी कई कंडीशन दी गई हैं। और अगर या तो नॉर्मल से ग्रेजुएट है तो फिर BA विद 50% मार्क्स आपका होना चाहिए विदाउट B.Ed। अगर BA में आपका 50% मार्क्स हैं तो फिर आप विदाउट B.Ed भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट पेपर 2, क्योंकि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है तो आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। यानी यहाँ पे और अलग अलग कंडीशन दी गई हैं, तो आप जो है इसे देख लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। इसकी जो पर मंथ सैलरी बनने वाली है वो 26,250 रुपये पर मंथ है। और अब है PGT की पोस्ट ऑल सब्जेक्ट के लिए। तो इसके लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% अंकों के साथ कंसर्ट सब्जेक्ट में यानी रिलेटेड सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ आपका B.Ed क्वालिफाई भी होना चाहिए। पर मंथ सैलरी बनने वाली है 27,500 रुपये। PGT कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए आपका 50% अंकों के साथ BE या BTech कंप्यूटर साइंस या IT से हो, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से। और भी कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसे आप देख लें। जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। पर मंथ इसकी सैलरी बनने वाली है 27,500 रुपये। अब है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट, तो इसके लिए देख लेते हैं। आपने BE या BTech कंप्यूटर साइंस या फिर BCA, MCA, MSc वगैरह
आपने इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस वगैरह से आपने किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो पर मंथ सैलरी बनेगी वो क्लास 3 से क्लास 5 तक के लिए 21,250 रुपये और क्लास 6 से क्लास 10th तक 26,250 रुपये, यानी दोनों ही लेवल की सैलरी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। अब है DOE यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट, तो इसके लिए आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हुआ हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, एंड आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अच्छी होनी चाहिए, और बाकी आपको टैली की नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। इसकी जो पर मंथ सैलरी बनने वाली है वो 15,000 बनने वाली है पर मंथ। बाकी और भी कई कंडीशन दी गई हैं तो इसे आप देख लें, इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब कोचेस फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह के लिए पोस्ट है, तो इसके लिए आपने MPEd या BPEd या फिर DPEd वगैरह स्किल किया हुआ हो एंड क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स विद डिप्लोमा एंड डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो ये आपने किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एंड मंथली सैलरी इसकी बनने वाली है पर मंथ 21,250 रुपये। इसी के साथ साथ इंस्ट्रक्टर फॉर क्लासिकल फोक एंड डांस, तो इसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री या डिप्लोमा इन डांस में एंड प्रोफेशनल कम्पिटेंसीज इन डांस, तो ये आपका होना चाहिए। बाकी पर मंथ सैलरी बनने वाली 21,250 रुपये। आगे है काउंसलर की पोस्ट, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपने MA या MSc साइकोलॉजी में किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो, या फिर MA या MSc या MCOM विद BEd या MEd क्वालिफिकेशन आपने किया हो, प्लस रेगुलर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर एंड एजुकेशन काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल और वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट ब्यूरो, तो ये सारा आपको जो है एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। वैसे डिजायरेबल में है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो अच्छी बात है। बाकी मंथली सैलरी इसकी बनने वाली है 25,000 के आसपास बनेगी। और स्पोकन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमा इन स्पोकन इंग्लिश एंड कोर्स प्रोग्राम ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ, तो इसका ध्यान रखें आप 6 मंथ से कम का नहीं होना चाहिए आपका कोर्स प्रोग्राम। पर मंथ सैलरी इसकी बनने वाली है 18,750 रुपये। योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो एनी सब्जेक्ट के साथ या फिर इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो, और 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा में किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वगैरह से। पर मंथ सैलरी आपकी बनने वाली है 21,250 रुपये। नर्स की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से GNM या ANM वगैरह जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो वो डिप्लोमा किया हुआ हो, और इसकी जो सैलरी बनेगी वो 750 रुपये पर डे के हिसाब से बनेगी, तो उसी के हिसाब से आप मंथली सैलरी इसकी काउंट कर लें। बाल वाटिका टीचर एंड हेल्पर की पोस्ट है, तो इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपने 12th पास किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, साथ ही साथ आपने डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन या चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम आपने किया हुआ जो कि 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो पर मंथ सैलरी बनेगी वो होगी 21,250 रुपये बाल वाटिका के लिए, और हेल्पर के लिए शैल बी एज पर द रेट्स एप्लीकेबल फॉर सेमी स्किल्ड पर्सन्स। बाकी इसमें क्या बताया गया है आगे, स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद BEd स्पेशल एजुकेशन में, या फिर आपका BEd हो और साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा विद स्पेशल एजुकेशन में। तो बहुत सारी कंडीशन यहाँ दी गई हैं, तो आप देख लें जो भी कंडीशन पूरी करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड सीटेड पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। पर मंथ सैलरी आपकी बनने वाली है 21,250 रुपये पर मंथ, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रोफिशेंसी होनी चाहिए।
साथ ही साथ कैंडिडेट शुड ब्रिंग ओरिजिनल। तो यहाँ बताया गया है कि जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो आपको क्या क्या लेकर आना है। कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल सारे ही डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जो भी 10th का 12th का बीएड डीएड डीएलएड वगैरह जो भी आपने किया है, सीटेट का सर्टिफिकेट वगैरह, मार्कशीट वगैरह और एक्सपीरियंस वगैरह है तो, या फिर रिलेटेड फील्ड में जो भी आपने कौशल हासिल किया है जैसे डांस वगैरह में या फिर स्पोर्ट्स वगैरह में, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है सारा। तो ओरिजिनल के साथ साथ आपको कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके लेके जानी है और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी लेके जाना है। बाकी टीए डीए वगैरह जो इंटरव्यू के समय आपको नहीं दिया जाएगा। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी रूल्स वगैरह होगा वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अकॉर्डिंग ही होगा। और आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, सभी पोस्ट के लिए है ये, वैसे डिज़ायरेबल है। इन द एब्सेंस ऑफ सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट विदाउट सीटेट क्वालिफाई में बी कंसिडर्ड। तो देख ले, सीटेट आपका वैसे होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो कंसिडर किया जा सकता है। तो ये सारी जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन थी। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो वे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको इसके बारे में सारी डिटेल दे दी है, तो आप लेकिन फिर भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार डिटेल पढ़ लें और एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, उसे अच्छे से भरकर जो है इंटरव्यू के दिन, जिस दिन भी आपका इंटरव्यू है उस दिन आप लेकर विद्यालय चले जाएँ। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको समय से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।